और ईवीएम के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी देना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, सेमीकंडक्टर या वीएलएसआई इंजीनियरिंग, और उसके बाद आईएएस ऑफिसर के नाते 3-4 इलेक्शन करा चुका हूं, तो दोनों तरफ से थोड़ा उसके बारे में नॉलेज है। पर वहां पहुंचने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? भारत एक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, वन इंडिया। घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ। देखिए, ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं, आप जोर जोर से हाँ कहते हैं। जब आपसे पूछा गया कि कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं, और आपने जोर से बोला हाँ, सरकार क्या लेके आए? नोटबंदी। जब आपसे पूछा भारत एक होना चाहिए कि नहीं, और आपने जोर से बोला हां, सरकार ने क्या किया? 370 हटाए। जब आपसे पूछ रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं, और आप उतना ही जोर से चिल्ला रहे हां, तो सरकार ने क्या किया? एनआरसी। तो सरकार कुछ नहीं कह रहे, आप सरकार से करवा रहे हो, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है कि आपको तुरंत लगता है इसमें एकदम चिल्ला के हां बोलना जरूरी है। उसके अलावा और कुछ हाँ या ना में ही जवाब, सारे जवाब देखेंगे आप, जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी सवाल पूछेंगे आपको टीवी से दिखेगा, सारे सवाल हाँ या ना की ही होगी। ये होना चाहिए कि नहीं बताइए साथियों, तो आप बोलेंगे हाँ, और फिर वो करेंगे और आपको बताएंगे आपने तो हाँ कहा था। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं जब आपसे पूछा, तो आप में से किसी ने यह नहीं पूछा कि कालाधन होता क्या है? कालाधन क्या होता है? किसी ने यह पूछा ही नहीं कि कालाधन होता क्या है। अगर यह पूछा होता तो जवाब आते कि 2 तरीके का होता है। एक जो है जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो हो सकता है टेररिज्म का हो सकता है ड्रग्स बेच के हो सकता है माफिया करके हो सकता है सरकारी ऑफिसर या फिर पॉलिटिशियंस घूस या करप्शन, ब्राइबरी वो करके कमा रहे हो। ये सारा जो है अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसे हैं, उसको कालाधन कहते हैं। और दूसरे तरीके का भी कालाधन है, वो है अनडॉक्यूमेंटेड, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो जैसे आप एक ऑटो रिक्शा पकड़ के जाते हैं और आप उसको 100 रुपया देते हैं, आपको कोई पर्ची नहीं देता। वो जो ट्रांसैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांसैक्शन नहीं है। आप कहीं क्लिनिक जाते हैं तो वहां पे कई सारे क्लिनिक में आपको जो है कोई पर्ची नहीं मिलता। आप दुकान जाते हैं, कोई पर्ची नहीं मिलता। कई सारे लोगों को जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं वो पर्ची नहीं देता। बस में चलते हैं, पर्ची नहीं देता, कहीं भी नहीं होता। इंडिया के 80 से 90% जो इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिना ये कागजात, बिना ये डॉक्यूमेंटेशन के चलते हैं, और उसमें कई सारे लोगों की आमदनी भी ठीक ठाक है। तो जब वो भी कालाधन है, अब मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूं, कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? कालाधन होता क्या है? अभी बता तो दिया कालाधन क्या होता है। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? देखियो, ये हम लोग जैसे समझते हैं एक मुद्दे को, तो हमारी जवाब बदलने लग जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि कोई भी सवाल की जो है जवाब सिर्फ हां या ना में ही देना जरूरी है। ऐसा नहीं है। कोई आपको हां या ना के सवाल पूछते हैं, उसका जवाब एक दूसरा सवाल हो सकता है। उसके अगर आप सवाल पूछते, अब मजबूरी में ना रहे कि आपको हां या ना में जवाब देना ही है, नहीं। अगर कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं आपसे पूछते और आप बोलते कि कालाधन है क्या, पहले इसके बारे में बताओ, समझाइए। भारत एक होना चाहिए कि नहीं, तो आप पूछते कि भारत क्या अभी एक नहीं है क्या? आप एक होने का मतलब क्या समझते हो? क्या करना चाहते हो कि एक करने के लिए? भारत अभी एक नहीं है।
या किस तरीके से करना चाहते हो? घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो आपको पूछना चाहिए, क्या घुसपैठिया है कौन? उसके जगह पे जब हम हां बोलते हैं तो हम सरकार को फ्री पास दे देते हैं कि जो भी करने के लिए। घुसपैठिया है कौन और सरकार को कैसे मालूम होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं है? कोई भी चीज सरकार इसी बात से तय करते हैं कि आपके पास उसका कागजात है कि नहीं। कई सारे लोग पेंशन लेते होंगे और आप जाते हैं, खुद पेंशन लेने जाते हो तो भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि आप जिंदा है। आप खुद जाने से सरकार नहीं मानते कि आप जिंदा है। वो कागज आप देंगे तब सरकार मानेंगे कि हां आप जिंदा है। अगर मान लीजिए पिछला कई 2 साल का आपने देना भूल गया और इस साल आप चले गए तो सरकार पहले बोलेंगे कि पिछला 2 साल का लेके आओ, तभी मानेंगे कि इस साल जिंदा है। किस बात पे तय करते हैं? कागज पे। तो घुसपैठी है या नहीं, ये भी अल्टीमेटली जो है कागज के ऊपर तय होगी कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है। जिसके पास कागज है वो नागरिक है, जिसके पास कागज नहीं है वो नागरिक नहीं है। तो अभी यही सवाल मैं दोबारा पूछता हूं।